हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा स्टैटिक्स में पार्ट चलने वाला है वो स्टैटिक्स में हमारा जो पार्ट है वह है पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले इसके 5 पार्ट गए, आज ये इसका 6 पार्ट है और आज भी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखो कैसे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन सोल्व करूँगा मैं। हालांकि कितनी बार पेपर में इनके फॉर्मूले ही पूछ लिए गए, मतलब सोल्व करके ना दिखाया गया, केवल फॉर्मूला ही पूछ लिया कि चतुर्थांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा या फिर तृतीय चतुर्थक का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह फॉर्मूले ही पूछ लिए गए, तो इसलिए मैं आपको ये है इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा और उसके फॉर्मूले भी साथ साथ बता दूंगा। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निम्न समांकों से Q1 और Q3 और P60 ज्ञात करो, जबकि श्रेणी क्या है, ये है। इसमें हमें ज्ञात करना। तो पहले हम Q1 निकल लेंगे। देखो पेपर में पूछ रहा है कि प्रथम चतुर्थांक ज्ञात करो। प्रथम चतुर्थांक का मतलब क्या है, Q1। वो ये भी कह सके कि प्रथम चतुर्थांक का Q1 ज्ञात करना, साथ साथ ये भी बोल सके तुम्हारे से कि प्रथम चतुर्थांक निकालने का सूत्र बताओ। तो हम प्रथम चतुर्थांक निकालने का सूत्र बताएंगे कि Q1 बराबर n+1/4, ये सूत्र होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा Q1 निकालने का। तो वैसे हमें इसमें Q1 निकालना, कैपिटल Q1 निकालना, तो कैसे निकाल देंगे? Q1 पहले स्मॉल Q1 निकाल लेंगे। स्मॉल Q1 बराबर n+1/4। इसके साथ साथ लिखेंगे स्मॉल Q1 बराबर n का मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी कितनी है, कितनी संख्या है, डिजिट कितनी डिजिट है, तो ये बतानी। पहले से ऐड करके उतारेंगे, इसे ऐड करके लिखेंगे। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 6, फिर 8, फिर 8 और फिर 9 और फिर 10 और फिर 11 और फिर 12 और फिर 13 और फिर 14 और बस। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो n का मतलब क्या है कि इनकी संख्या कितनी है, ये 9 + 1/4 या बराबर, जब इससे सब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 आया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? अभी छोटा Q1 निकल रहा, कैपिटल Q1 कैसे निकल लेंगे? कैपिटल Q1 बराबर ये आया 2.5। देखो अगर ये 2 आता, 2.5 ना आकर 2 आता, तो कैसे करते, 1 2 दूसरे नंबर पे क्या है वो लिख देंगे। पर ये आ गया 2.5, तो अब इसे कैसे सोल्व करें, ये हमारे सामने प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर ये 3 होता तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है वो लिखना। तब ये कितना आया, ये आया हमारा 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसा करेंगे। दूसरा 2 यहाँ से लिखा, 50 पैसे यहाँ से लिखा, और 2 से 2.5 से कितना हुआ, 3 उससे अगले से और 2 से घटा देंगे। अगर यहाँ पे 5.5 होता तो क्या लिखते हैं हम, 5.5 यहाँ होता तो यहाँ 6 लिखते हैं, हम यहाँ क्या लिखते, 5 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा जो है 6.5 होता तो यहाँ कितना लिखते, 7, और यहाँ कितना लिखते, 6। तो सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, Q1 बराबर दूसरे नंबर पे क्या है 1 2, दूसरे नंबर पे 8 प्लस 0.50। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना, तीसरे नंबर पे क्या है 1 2 3, तीसरे नंबर पे है क्या 8 माइनस दूसरे नंबर पे क्या है 8, या Q1 बराबर 8 प्लस पॉइंट गुना, इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा 0, या Q1 बराबर कितना हुआ 8, और जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 0 गुना क्या में भी कर लो, वो उसकी वैल्यू 0 कर देगा। तो 50 पैसे में गुना करें तो कितना हो जाएगा 0, और फिर 0 8 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8।
तो इस तरह हमारा जो Q1 का आंसर आया वो कितना आया, हमारा 8 आया। ठीक है, हो सके तुम्हारे से पेपर में केवल Q1 का फॉर्मूला ही पूछ लें कि प्रथम चतुर्थांक निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो ये प्रथम चतुर्थांक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर सोल्व करने के लिए पूछा तो फिर सोल्व करके दिखाओगे। अब इसी के साथ साथ मैं Q3 निकाल लूँगा। Q3 देखो कैसे निकल लेंगे। अब Q3 के लिए इसे राइट डाउन कर लेंगे, सब लिख लेंगे इसे। एडी इसमें भी करना होगा ऐसे ही। Q3 कैसे निकल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Q3 बराबर 3 और यहाँ पे लिखेंगे क्या, n+1/4 ये आया। या Q3 बराबर 3 और n कितना है, काउंट करेंगे कितना है, ये हमारा फिर वही है 10। मतलब क्या हुआ, Q3 के निकालने के लिए यहाँ पे 3 आ गया। Q3 निकालने के लिए यहाँ पे क्या आया, 3 आया। बाकी फॉर्मूला वही है। तो 3 और इसके बाद n कितना था, n हमारा जो है 9 है। 9 + 1/4। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, Q3 बराबर 3 गुना, इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5। या Q3 बराबर 2.5 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2.5 की गुना 3 में करेंगे तो गुना करने के बाद देखो, गुना करने का एक और तरीका बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। पहले 2 की गुना कर दो, इसमें 3 में 2 की गुना करी तो कितना आया, 6। 3 में 2 की गुना। अब 50 पैसे में फिर 3 की गुना कर दो। ठीक है, तो जब 50 पैसे की 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3 का आधा कितना हुआ, 1.5। तो ये हुआ 1.5। ठीक है, ये कितना हुआ, 1.5। पहले कितना आता वो, 6। जब 2 की गुना करी 6, जब 50 पैसे की गुना करी तो इसका जेब में गुना कर दिया, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो आया 1.5। तो इसे जोड़ लेंगे तो आया कितना, 7.5। तो मतलब इसकी गुना जब इसमें करेंगे तो आंसर कितना आने वाला हमारे पास, 7.5। ठीक है, अब ये 7.5 होगा। अब इसे कैसे पुट करेंगे सूत्र में, वो देखो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, Q3 बराबर 7.5 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 + 0.5 50। और यहाँ क्या लिखेंगे, 8वां - 7वां। या Q3 बराबर 7वें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पे 12 + 0.5। 8वें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें पे 13 है। 13 - 7वें पे 12 है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं से इधर सोल्व कर दूंगा, शायद आपको दिखाई ना दे। यहाँ कितना है, Q3 बराबर ये है 12 प्लस, यहाँ कितना है 50 पैसे, और 13 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और 1 की गुना क्या में करेंगे, 50 पैसे में। तो 1 की गुना कैसे करेंगे, 1 की गुना क्या में करेंगे, 50 पैसे में। ऐसे होगा। 50 पैसे कहाँ से आया, ओ सॉरी, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज ना हो जाओ। पहले कितना लिखेंगे, 50 पैसे, फिर कितना लिखेंगे, 1। 50 पैसे कहाँ से आया, यहाँ से, और 1 कहाँ से आया, इसमें से घटाने के बाद 1 बचा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, Q3 बराबर, अभी मैंने बताया था 50 पैसे की गुना कहीं में भी कर लो उसका हाफ हो जाएगा। अगर तुम 10,000 में भी कितनी गुना करोगे, 50 पैसे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। 10,000 में जब तुम 50 पैसे गुना करोगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10,000 का 5,000। तो ऐसे ही इसमें जब तुम जो है इस 50 पैसे गुना 1 में करोगे तो उसका आधा हो जाएगा। 1 का आधा कितना होगा, 50 पैसे, प्लस जब इसकी गुना इसमें करी तो यहाँ आया कितना, 50 पैसे। 12 में जब तुम जोड़ोगे 50 पैसे तो कितना हो जाएगा, 12.5। यही तुम्हारा इसका आंसर
होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आया Q3। इसके साथ साथ वो पूछ सकता है तुम्हारे से क्या P60, या फिर पूछ सकता है क्या, इसे राइट डाउन कर लेंगे, P60 पूछ सकता है या P50 पूछ सके, तो वो कैसे निकाल लेंगे वो देखेंगे। इन्हें ऐड करके लिखेंगे P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब हुआ प्रतिशत, प्रतिशत कितनी की होगी 100 की होगी, या परसेंटेज कितनी की होगी 100 की, और इसका चतुर्थक मतलब चौथा हिस्सा, क्वाइंटाइन तो मतलब कौन सा होगा, चौथा हिस्सा, क्वार्टर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है P है, P का क्या पूछा गया उसने, P का मतलब क्या है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है 100, 100। तो P60 का P50 भी बोल सके हो, P60 बराबर, पहले P छोटा निकल लेंगे, P60, तो यहाँ पे होगा क्या 60, और 60 करने के बाद 60 यहाँ होगा n+1/100, 100 होगा अब की बार, जब प्रतिशत पूछा हो तो 100 होगा, जब P में पूछा हो तो 100, और Q पूछा हो तो क्या होगा, Q पूछने के बाद होगा 4, ये डिफरेंस है। अब P बराबर P60 बराबर कितना होगा 100, n कितना है, काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 10, यहाँ कितना आया 10 बटे कितना 100, 10 कैसा है 9 ही, और 1 जोड़ने के बाद 10 हुआ, इस जीरो से जीरो कटेगी, इस जीरो से जीरो कटेगी, या P60 बराबर कितना आया, छोटा P60 बराबर आया 6, या बड़ा P60 बराबर क्या आ जाएगा, छठे नंबर पे क्या है 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे है क्या 11, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, यदि पॉइंटों में आ जाता तो वो पहले वाली विधि अपनाते हम, जैसे पहले करा था। ठीक है, यदि 6.5 होता तो फिर क्या लिखते हम, यहाँ 6 लिखते, फिर 7 लेते, वो 50 पैसे लेते, फिर 7 - 6 करते, जैसे पहले चतुर्थांक में करा, ऐसे ही करते। तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, P60 बराबर कितना आएगा 11, क्योंकि वो पॉइंटों में नहीं आया है, जो पॉइंटों में आ जाता तो फिर हमारे सामने समस्या होती। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की। वो P50 पूछ सके, P50 के लिए यहाँ 50 होगा, बाकी सूत्र सेम होगा। P30 पूछ सके, यहाँ पे 30 होगा, बाकी सूत्र सेम होगा। एक ये क्वेश्चन है, ये पेपर में PGT के एक बार पूछा गया, PGT में ये कहा शतमक पारस, शतमक पारस बताइए कैसे निकाल लेंगे। शतमक पारस निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होगा क्या, P90 - P10, ये हमारा सूत्र होगा। ठीक है, अगर इसके सोल्व करने के लिए भी कहा उसने किससे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, जैसे ये न्यूमेरिकल है, यही है, इसी में निकालना है, तो पहले P90 निकाल लेंगे। P90 कैसे निकल लेंगे, जैसे इसमें निकल गया, यहाँ P90 लिखेंगे, यहाँ कितने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90, यहाँ n काउंट करके लिखेंगे, और अपॉन में कितना 100, मतलब यहाँ पे 90 और 90 आ जाएगा। तो फिर कैसे निकालने के बाद P90 का मान ज्ञात होगा, फिर P10 निकालना होता है, यहाँ 10 यहाँ 10, यहाँ ऐसी कंडीशन होगी, तो फिर उसका भी कुछ अलग चेंज आएगा, फिर P90 में से P10 घटा देंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैसे ऐसा पूछने की चांस बहुत कम है, केवल सूत्र ही पूछेगा, या फिर न्यूमेरिकल पूछा तो इस टाइप को पूछेगा, मतलब इतना लॉन्ग नहीं पूछने का, या फिर Q1 पूछे या Q3 पूछे। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे।